नवजीवन नर्सिंग होम स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में आपके अपने शहर का सबसे पुराना और विश्वसनीय नवजीवन नर्सिंग होम, जहां की जाती है अनुभवी चिकित्सकों के द्वारा आपके जीवन का बेहतर तरीके से केयर। साथ ही आपको मिलता है सिटी स्कैन, डिजिटल एक्सरे, मॉडर्न पैथोलॉजिकल लैब, ईसीजी के साथ साथ चेन्नई के सिपाका द्वारा संचालित आईसीयू की सुविधा। नवजीवन नर्सिंग होम जहां किए जाते हैं सभी तरह के ऑपरेशन, स्त्री एवं शिशु समस्याओं का निदान, हड्डी से जुड़े सभी तरह के रोगों का इलाज, दंत चिकित्सा की सुविधा के साथ साथ 24 घंटे इमरजेंसी सुविधाएं। हमारे यहाँ आपको मिलता है आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा का लाभ। हमारा पता है नवजीवन नर्सिंग होम, कोट रोड, गिरिडीह। पिछले 55 वर्षों से इलेक्ट्रिक उत्पाद के क्षेत्र में झारखंड का विश्वसनीय और अग्रणीय प्रतिष्ठान प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर की नई इकाई प्रदीप सेल्स के फर्स्ट फ्लोर पर विश्व स्तरीय आधुनिक फैंसी लाइट का विशाल संग्रह। अब आपके घर को लगाए 4 चांद। तो एक बार प्रदीप सेल्स आए और अपने घर की शोभा के लिए लेटेस्ट डिजाइन और फैंसी लाइट के संग्रह को एक ही छत के नीचे पाएं। हर रेंज में उपलब्ध है मॉडर्न फैंसी लाइट का बादशाह प्रदीप सेल्स। वहीं पूर्वी भारत का सबसे पहला प्रतिष्ठित शोरूम में हेवेल्स इंडिया का लॉयड के एसी, कूलर, पंखे, वॉशिंग मशीन, फ्रीजर, डीप फ्रीजर, डिशवाशर, एलईडी टीवी, जूसर, मिक्सर जैसे इलेक्ट्रॉनिक आइटम का हैवी कलेक्शन मौजूद है। इसके अलावा साउथ एशियन लार्जेस्ट फर्नीचर मैन्युफैक्चरर डैमरो का बेड, सोफा, ड्रेसिंग टेबल, डाइनिंग टेबल, ऑफिस फर्नीचर वगैरह मिलता है। इसके अलावा प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कंपनियों के उत्पाद उपलब्ध हैं। इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिक उत्पाद के लिए आपका हार्दिक स्वागत है। प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर और प्रदीप सेल्स, मगरपुर, गिरिडीह। कविता मेडिसिन्स पिछले 40 वर्षों से स्वास्थ्य के क्षेत्र में अनवरत सेवा प्रदान कर रहा है। विभिन्न रोगों के इलाज के लिए विभिन्न प्रसिद्ध डॉक्टर अपनी सेवा देते हैं। देश के बड़े बड़े अस्पतालों में लिखी गई दवाइयाँ यहाँ मिलती है या ऑर्डर पर मंगवाई जाती है। कविता मेडिसिन्स के गिरिडीह में कुल 4 शाखाएं हैं। कचहरी रोड, ब्लॉक रोड, बड़ा चौक और कोरो। यहाँ दवाइयों में विशेष छूट दी जाती है। यहाँ धनबाद के प्रसिद्ध न्यूरो मनोचिकित्सक डॉक्टर संजय कुमार, बेंगलुरु सिटी से आए शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर श्यामल कुमार, धनबाद के प्रसिद्ध चर्म, गुप्त, कुष्ठ व यौन रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रदीप कुमार, जालान हॉस्पिटल धनबाद के कान, नाक और गला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विवेक डोकानिया, प्रसिद्ध जनरल फिजिशियन डॉक्टर नीरज सिन्हा, MD MS IVF स्पेशलिस्ट डॉक्टर अर्पिता दास अपने मरीजों को देखती है। हमारे यहाँ बांझपन की जांच, टेस्ट ट्यूब बेबी, IVF, दूरबीन से जांच एवं इलाज, दूरबीन द्वारा बच्चेदानी का ऑपरेशन, उच्च जोखिम गर्भावस्था में बेहतर इलाज किया जाता है। प्रतिदिन अपने मरीजों को देखते हैं। डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर फोन करें या संपर्क करें। कविता मेडिसिन्स, कचहरी रोड, गिरिडीह। हम आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं। PM गर्ल्स PG हॉस्टल एंड मेस कॉलेज में पढ़ने वाली छात्राओं व जॉब करने वाली युवतियों के लिए घर से दूर, घर के जैसा माहौल बिल्कुल आपके बजट में। PM गर्ल्स PG हॉस्टल एंड मेस आपको मिलता है स्वच्छ और सुंदर वातावरण के साथ 24 घंटे बिजली, पानी और पार्किंग की सुविधा। साथ ही मेस में शुद्ध और स्वादिष्ट खाना बिल्कुल घर के स्वाद के साथ। हमारा पता है PM गर्ल्स PG हॉस्टल एंड मेस, धड़ियाडी टाउन थाना के बगल वाली गली में। हमारा नंबर है 8538987161। पिछले कई वर्षों से आपकी सेवा में तत्पर कोलकाता फर्नीचर। शहर के बरगंडा में नए एक्सक्लूसिव शोरूम के उद्घाटन के मौके पर 20% की छूट, तो इसका फायदा आप जल्द उठाएं। हमारे यहाँ लाइफ टाइम गारंटी के साथ फर्नीचर दिया जाता है। साथ ही आपके मन मुताबिक फर्नीचर को डिजाइन करके आपको उपलब्ध कराया जाता है। हमारे यहाँ सोफा, दीवान, डाइनिंग टेबल, कवर, डिनर टेबल व हर तरह के फर्नीचर का विशाल संग्रह। फर्नीचर को देखने के बाद आपके मन को प्रफुल्लित कर दे कोलकाता फर्नीचर, इसलिए एक बार आप जरूर पधारें। कोलकाता फर्नीचर नाम ही काफी है। हमारा पता नियर गैली होटल, बरगंडा, गिरिडीह। मोबाइल नंबर 9431163101 और 8578880933। नमस्कार, आप देख रहे हैं शहर का विश्वसनीय और लोकप्रिय न्यूज चैनल न्यूज़ 9 और दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं अंजलि।
चलने से। विस्तार की खबरों की ओर बढ़ने से पहले रुक करते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल NH 114 मोतीलेरा। आपकी सेवा में समर्पित कोलकाता फर्नीचर एक बार हमारे नए शोरूम में आए। लाइफ टाइम गारंटी के साथ फर्नीचर का विशाल संग्रह, क्वालिटी से कोई समझौता नहीं। एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। कोलकाता फर्नीचर नाम ही काफी है। हमारा पता गैली होटल के बगल में बरगंडा। शहर में 4 शाखाएं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में 40 वर्षों से अनवरत सेवा प्रदान करता आ रहा है। आपका कविता मेडिकल आपके बेहतर स्वास्थ्य की कामना करता है। गणपति सोलर एक्साइड एमरोन मैक्सिमो जीनस बैटरी और इन्वर्टर में 5 साल तक की गारंटी देता है। हमारे यहाँ सभी प्रकार के सोलर उत्पाद उपलब्ध है। गणपति सोलर सलामपुरिया एनर्जी बिसाइड मनवन वेजिस बरगंडा ग्रेड। सदर विधायक निरीक्षण करने पहुंचे चैताडी मातृत्व शिशु स्वास्थ्य केंद्र। स्वास्थ्य केंद्र में मरीज से पैसों की वसूली की मिल रही थी शिकायत। सिविल सर्जन ने स्वास्थ्य कर्मियों को चिन्हित कर कार्रवाई का दिया निर्देश। प्रसव के 24 घंटे के अंदर चैताडी मातृत्व इकाई केंद्र में हुई प्रसूता की मौत। परिजनों ने जमकर किया हंगामा। केसोडी भरकट्टा निवासी एक महिला का कुएं में तैरता मिला शव। पारिवारिक विवाद के कारण हत्या का लग रहा है आरोप। कोर्ट के आदेश के बाद गैंगस्टर प्रिंस खान और उसके भाई के घर कुर्की जब्ती करने पहुंची पुलिस। 2015 का है मामला। और बर्नवाल सेवा समिति द्वारा बरमसिया में द्वितीय जिला स्तरीय योगासन स्पोर्ट प्रतियोगिता की हुई शुरुआत। 2 दिनों तक चलने वाली प्रतियोगिता में जिले भर से लगभग 200 प्रतिभागी लेंगे हिस्सा। अब खबरें विस्तार से। चैताडी में संचालित मातृत्व शिशु स्वास्थ्य केंद्र में गर्भवती कार्ड डिलीवरी कराने को लेकर किए जा रहे पैसों की वसूली की शिकायत की जांच करने विधायक सुदीव्य कुमार सोनू अस्पताल पहुंचे। चैताडी स्थित मातृत्व शिशु स्वास्थ्य केंद्र में मरीजों से पैसे की वसूली शिकायत की जांच करने शुक्रवार को सदर विधायक सुदीव्य कुमार सोनू अस्पताल पहुंचे। इस दौरान उन्हें जो शिकायत मिली थी वह सही पाया गया। उन्होंने कई महिलाओं से लिए गए पैसे को वापस लौटाया। सदर विधायक ने सिविल सर्जन शिव प्रसाद मिश्रा को ऐसे स्वास्थ्य कर्मियों को चिन्हित कर कार्रवाई करने का निर्देश दिया। इस बाबत विधायक श्री सोनू ने बताया कि मातृत्व शिशु अस्पताल में गर्भवती महिलाओं को रेफर कर देने का शिकायत सुनने को मिल रहा है। वहीं महिलाओं और उनके परिजनों से पैसे की भी वसूली की जाती है। इसके सत्यापन को लेकर अस्पताल पहुंचे। उन्होंने कहा कि सरकार की इतनी बड़ी संस्था में इस तरह का काम होना कतई बर्दाश्त के लायक नहीं है। उन्होंने कहा कि कई महिलाओं ने पैसे लेने की शिकायत की। इसके बाद सभी महिलाओं को पैसा वापस कराया गया। उन्होंने कहा कि इस अस्पताल में उपायुक्त महोदय द्वारा दंडाधिकारी को भी नियुक्त कराया गया है। उन्होंने कहा कि सिविल सर्जन को निर्देश दिया गया है कि पैसे की वसूली करने वालों को चिन्हित कर कड़ी कार्रवाई की जाए। साथ ही गर्भवती महिलाओं को इस अस्पताल से रेफर नहीं किया जाए। सिविल सर्जन डॉक्टर शिव प्रसाद मिश्रा ने बताया कि विधायक महोदय का पत्र प्राप्त हुआ है। पैसों की लेन देन मामले में जो भी कर्मी शामिल होंगे उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इधर प्रसव करने पहुंची महिला के परिजनों ने बताया कि लेबर रूम से डांट डपट कर निकाल दिया जाता है और बड़ी मात्रा में पैसों की मांग की जाती है। पैसा नहीं देने पर प्रसव कराने से इनकार भी कर देती है। वहीं अलग हॉस्पिटल में भी ले जाकर प्रसव कराने को कहा जाता है। इसके लिए धंधेबाज लगे हुए हैं। पूछे गए सवालों के जवाब में परिजनों ने बताया कि 2000-3000 करके नर्स द्वारा पैसे की उगाही की जाती है। चलिए सबको दिलवाए। चलिए सुनो ना, आप इनका पैसा अपना वहाँ बेंच पर बैठिए, सबको दिलवाएंगे। चलिए अक्सर इस बात की शिकायत आती रहती है कि हॉस्पिटल से प्रेगनेंसी के मरीज को रेफ़र किया जाता है
आज भी यही एक शिकायत मिली कि मरीज की ब्लड की कमी को ध्यान में रखते हुए यहाँ से मरीज को रेफ़र करने की बात आ रही है। तो हमें इस बात की बड़ी आपत्ति रहती है कि सरकार के इतने बड़े संस्था और इतना सारा इंफ्रा के बाद भी अगर ये स्थिति है कि मरीज को रेफ़र करना पड़े तो ठीक नहीं है। इसलिए मैं स्वयं चल के चलाया था कि पेशेंट का कंडीशन भी देख लें और डॉक्टर से बात भी करें। हमने आया तो देखा कि भाई ये यहाँ पर एक रेफ़र करने की संस्कृति चल रही है। कोई भी पेशेंट आता है ये डॉक्टर पहले चाहते हैं कि उसको रेफ़र करते हैं। हमने स्पष्ट कहा कि किसी परिस्थिति में रेफ़र नहीं होगा, आपको यही ट्रीट करना होगा। अगर हीमोग्लोबिन की कमी है खून चढ़ाइए और खून चढ़ा के यही ट्रीट कीजिए। इसी बीच में कुछ महिलाएं इकट्ठी हो गई जो कि प्रसव कराने के लिए बच्चा के इलाज के लिए आई थी। उनका ये कहना था कि हॉस्पिटल में जबरिया धन उगाही की जा रही है। किसी ने 1600 का आरोप लगाया, किसी ने 1300 का आरोप लगाया, किसी ने 1000 का आरोप लगाया। ऐसे करते करते 16-17 महिलाएं यहाँ इकट्ठी हो गई जिन्होंने कहा कि कल रात की पाली की यहाँ के कर्मियों ने, सहिया ने इनसे पैसे लिए हैं। प्राथमिक तौर पर तो हमने उनके सारे पैसे वापस कराए हैं और उनके आवेदन को डीएस और सीएस को फॉरवर्ड किया है कि उस पर विधिसम्मत कार्रवाई करें। और सबसे महत्वपूर्ण ये कि ये जो लॉट यहाँ वर्षों से जमा हुआ है इसको अविलंब स्थानांतरित करते हुए नए लोगों की भर्ती करें और ये स्थानांतरण की प्रक्रिया को निरंतरता के साथ रखें जिससे कि ये करप्शन और इस तरीके के वैधवान की चीज़ों को रोका जा सके। हाँ, ये चैताडी में कुछ शिकायत मिली है। उस शिकायत के इस पर विधायक जी भी आए थे, उन्होंने भी कुछ अपना जांच किया है, कुछ उनका फॉरवर्डिंग लेटर भी मिला है। मैं सारे डॉक्यूमेंट्स और सारे से बात कर रहा हूँ, देख रहा हूँ क्या उचित कार्रवाई हो सकती है। हम बात करके जो भी उचित कार्रवाई होगी करेंगे। तो वो सारा चीज़ हम देख रहे हैं, जिसकी भी इसमें लापरवाही गलती जो भी निकलेगी तो उसका प्रॉपर डिसीजन लिया जाएगा। मेरा से लिया 2100। कितना? 2100। कौन लिया 2100? उसका नाम नहीं जानते हैं बाबू। हॉस्पिटल में लिया ना ये? हाँ, अंदर में लिए। हमको बोला कौन जी हम दिए 1500 रुपये, तो नहीं दिया। 1600 नहीं दिया, तो बोले नहीं हमको 500 रुपया आप दो। अच्छा। नहीं तो ले जाइए अपना पेशेंट के, हम आपको वैसे खलास करा दिए, अपना पेशेंट ले जाइए। तो हम बोले कौन जी कैसे लेंगे? पेशेंट है, हम उसको कल लेके आए यहाँ। कल से बोल रहे हैं कि इनका ब्लड जा रहा है, पानी जा रहा है, चेकअप कीजिए, दवा दीजिए, कोई सुनवाई नहीं है। रात भर कोई नहीं। हम इतना भी बोले कि इसका मुंह खुला है कि नहीं खुला, वो देखिए आप, तो कोई सुनवाई नहीं। डायरेक्ट बोला जाइए यहाँ से निकल गए, बाहर भागिए। डिलीवरी रूम से बाहर डांट के भगा दी। कौन बोला था ये नर्स लोग बोली थी, डॉक्टर नहीं लोग बोले। डिलीवरी पेशेंट थे? कहाँ के रहने वाली है? हरसिंह डैडी से रहने वाले। तो मतलब इलाज नहीं किया जा रहा? नहीं किया गया। अभी जब विधायक जी आए हैं तो अभी उन लोग का इलाज चालू किया गया। बोलते हैं गरीब है, हैं? आप लोग भीख नहीं मांगते हैं। कितना पैसा लगा? 1200 रुपया दिए हैं। तो बच्चा दिया तब हाँ बच्चा दिया 1200 रुपया लिए। हमारा नाम है पार्वती देवी, हमारा बहू का नाम है अंजलि कुमारी। परिवार में सर हम लोग लोहारी काम करते हैं, अपना दुकान है, लोहारी काम वही ठुकुल ठाकज में बटाली बना के खर्चा चलाते हैं। 1500। कब लिया था? 3 बजे। आज 3 बजे? 3 बजे। कल 3 बजे लिया था, वापस किया है? नहीं। चाताडी स्थित मातृत्व शिशु इकाई केंद्र में एक प्रसूता की मौत प्रसव के 24 घंटे के भीतर हो गई। कल पौने 9 बजे महिला ने एक नवजात को जन्म दिया था। इसको लेकर परिजनों ने अस्पताल परिसर में हंगामा किया। गिरिडीह के चैताडी सदर अस्पताल में मौत का सिलसिला लगातार जारी है। इसकी बानगी एक बार फिर शुक्रवार को देखने को मिली। सदर प्रखंड के ललकी टार निवासी लीलावती नाम की एक गर्भवती महिला ने एक बच्चे को जन्म दिया, लेकिन शुक्रवार को इलाज के दौरान बच्चे की मौत हो गई। जब इस बात की भनक परिजनों को लगी तो उन्होंने बच्चे के बारे में पूछा तो डॉक्टर ने उन्हें धनबाद ले जाने को कहा। परिजनों का कहना है कि इलाज के दौरान बच्चे को कसकर झटका दिया गया था, जिस कारण बच्चे की मौत हो गई। अब परिजन मृत शिशु को ले जाने से इनकार करने लगे। इधर घटना की सूचना मिलते ही पचम्बा थाने प्रभारी दलबल के साथ पहुंचे और मामले की जांच पड़ताल में जुट गए। इधर आरोपी डॉक्टर मेघा महर्षि ने कैमरे के सामने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया है। मतलब उस तरह से हो रही थी तो हम लोग फिर एम्बुलेंस बुला के फिर उसको ये किए, उस समय नहीं हुई थी। क्या हुआ था, पूरा घटना बताइएगा। ठीक थी, वो सुबह से ठीक थी। हाँ, तो उधर से हम टीकाकरण बच्चे को दिलाए तो हमारे नहीं दीजिएगा
क्या उन्होंने कहा तो छुट्टी नहीं करेगा, घर जाएंगे आप। बोले तो हाँ जाएंगे, कैसे नहीं जाएंगे। हाँ जब उधर से आया तो एक झटका दिया, उसके बाद डेथ कर गई। एक झटका से ही खत्म हो। मौत होने के बाद बोली कि नहीं सब ठीक है, सब कुछ सलाइन उलाइन की सुई हुई थी, ऑक्सीजन से सब लगाएगा। तो बोले ठीक है सही है, आप गाड़ी कर रहे हैं, आप इसको ले जाइए धनबाद, रेफर कर दे रहे हैं। मौत के बाद तो इन लोग देखिए, लोग पुरानी है सब, ये लोग सही है, क्वेश्चन उसन बोलती है। कॉन्ट्रेक्टर यहाँ पे एक आई है नया मैडम, वही बोल रही इसको ले जाओ। पेशेंट में लीलावती कहाँ की रहने वाली है? धनबाद की रहने वाली है, लेकिन यहाँ पे मायके में थी। मायके से हम लोग यहाँ पे लेके आए थे। और कब लाए थे यहाँ पे? शाम को 7 बजे लेके आए थे, और बच्चा हुआ था कल, और बच्चा हुआ तो 8:47 में हुआ था। मौत 1 बजे हुआ आज दोपहर को। व्यवसायियों के लिए दहशत का पर्याय बन चुके स्वयंभू गैंगस्टर प्रिंस खान और उसके भाई के घर कोर्ट के आदेश पर बैंक मोड़ और भूली थाने की पुलिस वसीपुर स्थित घर पहुंचकर कुर्की जब्त किया। व्यवसायियों के लिए दहशत का पर्याय बन चुका गैंगस्टर प्रिंस खान और उसके भाई के घर कोर्ट के आदेश पर बैंक मोड़ और बोली थाने की पुलिस वासेपुर स्थित उसके घर कुर्की जब्ती करने पहुंची। धनबाद अंचल अधिकारी प्रशांत लायक की देखरेख में कुर्की जब्ती की कार्रवाई शुरू की गई। मौके पर मौजूद अंचल अधिकारी प्रशांत लायक ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर गोपी खान के आवास की कुर्की जब्ती की जा रही है। कि कोर्ट के माध्यम से गोपी खान है, कोर्ट से इनके विरुद्ध जो है कुर्की जब्ती का वारंट जारी है। तो हम लोग उस संबंध में आज जो है बैंक मोड़ थाना प्रभारी, भूली थाना प्रभारी के साथ इनका जो है कुर्की जब्ती का जो आदेश था उसको हम लोग अनुपालन कर रहे हैं। देखिए संगीन इनके ऊपर पूर्व से ही संगीन आरोप आप पेपर के माध्यम से या देख रहे होंगे, उन सभी जो भी धाराएं थे उन पर कोर्ट ने इनके ऊपर ये कार्रवाई करने का आदेश दिया। देखिए कोर्ट के आदेश के आलोक में जो कार्रवाई हो रही है तो इससे व्यवसायी वर्ग तो खुशी होंगे, सफलता मिलेगी, कमी आएगी। वहीं बैंक मोड़ थाना प्रभारी ने बताया कि 2015 के एक मामले में गोपी खान फरार है। इसके बाद कोर्ट के आदेश पर कुर्की की कार्रवाई की जा रही है। इससे पूर्व इस संबंध में तमीला करते हुए इश्तेहार चिपकाया गया था। समर्पण नहीं करने के बाद विधिवत तरीके से जब्ती की कार्रवाई की जा रही है। यहाँ माननीय न्यायालय के आदेशानुसार गोपी खान के घर की कुर्की जब्ती की कार्रवाई की जा रही है, जिसके दौरान हमारे सीओ साहब धनबाद जो है वो मौजूद हैं और राजीव त्रिपाठी सर के न्यायालय से इनका 83 निर्गत किया गया है और उसी के तहत हम लोग विधि सम्मत कार्रवाई पूरा कर रहे हैं। हाँ, निश्चित तौर पे जो भी इस तरह का अपराध करेंगे, समाज के साथ गलत काम करेंगे और माननीय न्यायालय के आदेश निर्देश को फॉलो नहीं करेंगे तो उनके साथ ये कार्रवाई निश्चित तौर पे होगी। बता दें कि 2015 के एक मामले में गोपी खान फरार चल रहा था। इसी को लेकर कोर्ट के आदेश के बाद कुर्की की कार्रवाई की जा रही है। फर्नीचर, बर्तन सहित करीब 300 सामानों की जब्ती की गई है। इससे पूर्व इस घर में कुर्की जब्ती की कार्रवाई हो चुकी है। उस वक्त नोटिस प्रिंस खान के नाम से था। सदर अस्पताल परिसर में नेत्रदान पखवाड़े को लेकर रैली निकाली गई। वह रैली शहर के टावर चौक समेत विभिन्न चौक चौराहों का भ्रमण कर पुनः अस्पताल पहुंची। सदर अस्पताल परिसर से शुक्रवार को नेत्रदान पखवाड़े को लेकर रैली निकाली गई। यह रैली शहर की टावर चौक समेत विभिन्न चौक चौराहों का भ्रमण कर पुनः अस्पताल पहुंची। बताया गया कि नेत्रदान पखवाड़ा 8 सितंबर तक चलेगा। रैली के माध्यम से लोगों को इस पखवाड़ा को लेकर जागरूक किया गया। रैली के दौरान बताया गया कि नेत्रदान करने से कोई दिक्कत नहीं होती है। नेत्रदान देने से नेत्रहीन बच्चों की आंखों में रोशनी आ सकती है। रैली में डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, रंजन सिंह, सुरेश कुमार, अमरनाथ पंजियार, प्रवीण कुमार, सभी ब्लॉक के नेत्र विभाग के पदाधिकारी और एएनएम जीएनएम कर्मचारी लोग मौजूद थे। अस्पताल गिरिडीह में अभी हम लोग नेत्रदान पखवाड़ा बना रहे हैं। ये 25 अगस्त से लेकर 8 सितंबर तक बनाया जाता है। इसमें हम लोग आम जनों को, पब्लिक लोग को मोटिवेट करते हैं कि आप मरने के बाद आँख डोनेट कर सकते हैं, जिससे बहुत लोग जो अंधा बन के समाज में घूम रहे हैं, काम नहीं कर पा रहे हैं, उनको आई डोनेट करके कॉर्निया ट्रांसप्लांट करके रोशनी दे सके। और इसमें मरने के बाद
कॉर्निया एक आई का पार्ट होता है जो काला रंग जो दिखता है, ट्रांसपेरेंट पार्ट है वो, तो उसको हम लोग निकालते हैं। और जिनका आँख खराब है, जो अंधे हो गए कोर्निया के कारण, जैसे किसी में चोट लग गया या फिर कोई केमिकल इंजरी से जो सफेदी छा जाता है, उसको कोर्निया हटा के जो मरने के बाद किसी का जो कोर्निया दान दिया हुआ है उसको लगाने से साफ आदमी को दिखता है। तो इस तरह से हम लोग जो एवोइडेबल ब्लाइंडनेस जो 80% लोग जो है हम लोग ठीक कर सकते हैं। इसलिए नेत्रदान एक महादान कहा जाता है। आप मरने के बाद भी आपकी आँखें समाज को देखते रहेगी और आप समझिए। अब वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। शहनाई बैंक्वेट हॉल, शादी विवाह, रिंग सेरेमनी, बर्थडे सेलिब्रेशन, कॉन्फ्रेंस, फैमिली मीटिंग, किटी पार्टी, कॉर्पोरेट मीटिंग आदि के लिए शानदार बैंक्वेट हॉल शहनाई बैंक्वेट हॉल। यहाँ हम आपको उपलब्ध कराते हैं फुल एसी हॉल और डेकोरेटेड रूम, ओपन लॉन, किचन व पार्किंग की सुविधा। हमारा पता बोरो पेट्रोल पंप के सामने, नव अल्ट्रासाउंड के बगल में, गिरिडीह। School ICSE board admission open from 20 June 2023 for 11th for science, commerce and arts. Additional features: dedicated computer for each student, well-equipped science lab, special focus on sports, yoga, meditation, Zumba classes, big playground, fully dedicated interactive smart classes, CCTV surveillance, transport facilities. Address near GT Bagaria Hospital, Giridih. बोरो दुर्गा मंडप के पीछे स्थित जीवन धारा नर्सिंग होम में आयुष्मान योजना के तहत गोल्डन कार्ड धारियों का मुफ्त में बच्चेदानी का ऑपरेशन, अन्य स्त्री रोग, हर्निया, गोल ब्लाडर, पथरी, अपेंडिक्स के अलावा कई तरह के ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। प्रसिद्ध कंसल्टेंट सर्जन डॉक्टर उत्तम जालान और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनीषा जालान द्वारा संचालित इस नर्सिंग होम में 24 घंटे आपातकाल सेवा, आधुनिक ऑपरेशन थिएटर, एसी तथा नॉन एसी केबिन, जनरल वार्ड, कोल्पोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी, दूरबीन द्वारा पेट की जांच, अल्ट्रासोनोग्राफी, एक्सरे मशीन, ईसीजी, 24 घंटे फार्मेसी, 24 घंटे पैथोलॉजी व पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। तो स्वास्थ्य लाभ के लिए जीवन धारा नर्सिंग होम, गिरिडीह, पचम्बा मेन रोड, बोरो दुर्गा मंडप के पीछे, गिरिडीह। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हाँ, हमारे यहाँ रेमंड, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। हमारा पता है श्री संजीव टेक्सटाइल, बंटी बाबू की दुकान, बड़ा चौक, गिरिडीह कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्री हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को बेहतर चिकित्सीय सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने, प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। तो हमारा पता याद रखें, पावित्री हॉस्पिटल, कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप, सीहोडी, गिरिडीह। उत्कृष्ट शिक्षा
सुविधा, अद्भुत वातावरण, भव्य इमारत और हर क्षेत्र में उपलब्धियों की एक लंबी सूची। जी हाँ, झारखंड के सर्वश्रेष्ठ स्कूलों में उन्नत प्रौद्योगिकी सुविधाओं के साथ सीबीएसई बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल में क्लास नर्सरी से स्टैंडर्ड 12 तक की पढ़ाई होती है। इस विद्यालय में हाईली क्वालिफाइड एंड प्रोफेशनल टीचर, टॉप क्वालिटी एजुकेशन, वेरी कूल एनवायरनमेंट, एप्पल एजुकेशन प्रोग्राम, मॉडर्न साइंस लैब, मैथ लैब, रोबोटिक्स लैब, suited out zone, computer classes, music classes, boarding and green campus, rich library, art in class, swimming classes, large playground for school, top classes, auditorium for cultural activity, साथ ही डे बोर्डिंग एंड हॉस्टल अल्ट्रा मॉडर्न फैसिलिटी। हमारा पता है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल, NH 114, मोतीलेदा, गिरिडीह। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर SK टोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर नीरज टोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में ICU की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बावसील, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन यानी कि सभी तरह का इलाज और ऑपरेशन किया जाता है। इसके अलावा यहाँ बंध्याकरण का ऑपरेशन मुफ्त में किया जाता है एवं लाभुकों को 1000 रुपए और सहिया को 200 रुपए का भुगतान बैंक अकाउंट के माध्यम से किया जाता है। नर्सिंग होम का पता श्री विश्वनाथ। बर्नवाल फ्लेक्स की दुनिया का बादशाह, HD क्वालिटी प्रिंट। हमारे यहाँ फ्लेक्स वैनिल, शादी कार्ड, पॉलिटिकल बैनर्स, ग्लो साइन, होर्डिंग्स, वन वे विजन, क्लॉथ प्रिंटिंग के साथ साथ लेटर पैड, पोस्टर्स, विजिटिंग कार्ड, पंपलेट, कलर प्रिंटिंग, बर्थडे बैनर, मैरिज बैनर्स, पोस्टर्स सहित बिलबुक आदि प्रिंट की सुविधा उचित रेट पर उपलब्ध है। आप हमारे यहाँ SD क्वालिटी प्रिंट में ऑफसेट प्रिंटिंग, डिजिटल प्रिंट, मल्टी कलर प्रिंट की सुविधा ले सकते हैं। बर्नवाल फ्लेक्स ऑल टाइप ऑफ प्रिंटिंग। हमारा पता है बर्नवाल फ्लेक्स, बक्सिडी रोड, गिरिडीह। मोबाइल नंबर 9263636326। नर्सिंग के क्षेत्र में गिरिडीह के लोगों के लिए सुनहरा अवसर। यहाँ के एक बड़े संस्थान GD बगेड़िया हॉस्पिटल के द्वारा GD बगेड़िया नर्सिंग स्कूल की शुरुआत की गई है। झारखंड नर्सिंग परिषद झारखंड सरकार से मान्यता प्राप्त 12वीं पास छात्र छात्राओं के लिए मेडिकल के क्षेत्र में सुनहरा अवसर। GD बगेड़िया नर्सिंग स्कूल में सत्र 2023 से 2025 के लिए नामांकन प्रारंभ है। तो देर किस बात की, बाहर जाने से बचे और अपने सुंदर भविष्य के लिए गिरिडीह में ही GNM की पढ़ाई का कोर्स पूरा करें। साथ ही छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास की सुविधा ही उपलब्ध है। तो देर किस बात की, आइए हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। हमारा पता है बोड़ो पचम्बा रोड, GD बगेड़िया सेवा। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। गिरिडीह NMOPS की टीम ने शुक्रवार को सर JC बोस गर्ल्स हाई स्कूल सभागार में पेंशन पुनर्बहाली दिवस को एक उत्सव के रूप में मनाया। पूरे प्रदेश में शुक्रवार को पुरानी पेंशन पुनर्बहाली दिवस का आयोजन किया गया। इसके आलोक में गिरिडीह NMOPS की टीम ने पेंशन पुनर्बहाली दिवस को उत्सव के रूप में मनाया। इस मौके पर पुरानी पेंशन बहाली के 1 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में सरकारी कर्मचारियों के बीच उत्साह और खुशी का संचार देखने को मिला। इस उत्सव में जिले के वैसे कर्मचारियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया जिन्हें 1 सितंबर 2022 के झारखंड सरकार के पुरानी पेंशन बहाली के पश्चात सीधे लाभ पहुंचा है। इस अवसर पर पुरानी पेंशन रिस्टोरेशन डे कार्यक्रम में मुख्य रूप से प्रांतीय महिला महासचिव समपरवीन, जिला मंत्री अध्यक्ष प्रियंका माथुर, जिला संरक्षक घनश्याम गोस्वामी, जिला प्रवक्ता विकास कुमार, जोनल संगठन सचिव इम्तियाज अहमद, अख्तर अंसारी, दयानंद कुमार, जुगल किशोर पंडित, मिथुन राज, राजेश कुमार सिंह, अवधेश कुमार, उत्पल एशियन, हरेंद्र इंद्रदेव साहू, राकेश कुमार सिंह, अमरेश कुमार सहित सैकड़ों साथी इस उत्सव में शरीक हुए। गिरिडीह योगासन संघ के द्वारा बर्नवाल धर्मशाला में 2 दिवसीय जिला स्तरीय योगासन स्पोर्ट्स प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। 2 दिनों तक चलने वाले
द्वितीय जिला स्तरीय योगासन भारत प्रतियोगिता की शुरुआत शुक्रवार को बर्नवास सेवा समिति बरमसिया गिरिडीह से की गई। प्रतियोगिता का उद्घाटन मारवाड़ी युवा मंच प्रेरणा शाखा के अध्यक्ष श्री अग्रवाल, झारखंड पिकल बॉल संघ के अध्यक्ष राजेश जालान एवं योगासना स्पोर्ट्स संघ के पदाधिकारियों ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। इसके बाद जीडी बगड़िया के खिलाड़ियों ने योगा डांस कर सबका मन मोह लिया। मौके पर योगासन भारत संघ के महासचिव अनिता कुमारी ओझा ने बताया कि यह प्रतियोगिता 2 दिनों तक चलेगी, जिसमें जिले भर के 200 प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। वहीं जिला अध्यक्ष संतोष शर्मा ने बताया कि इस प्रतियोगिता में पदक जीतने वाले खिलाड़ी आगामी राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेंगे। वहीं निर्णायक के रूप में रांची से आए पवन झा, सुजीत कुमार और गिरिडीह की पुष्पा शक्ति, दयानंद जायसवाल, परमेंद्र कुमार मौजूद रहे। प्रतियोगिता में श्री गुरु नानक विद्यालय, कार्मल स्कूल, CCLDAV, BNSDAV, मोंगिया स्कूल, सुभाष इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, गिरिडीह कॉलेज गिरिडीह, BSM इंग्लिश स्कूल, जीडी बगड़िया टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज एवं अन्य संगठनों के खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। कार्यक्रम को सफल बनाने में योगासना संघ के अध्यक्ष संतोष शर्मा, सचिव अनिता कुमारी ओझा, कोषाध्यक्ष अमित स्वर्णकार, आकाश कुमार स्वर्णकार, उत्कर्ष गुप्ता, दयानंद जायसवाल, अनिल कुमार, पवन कुमार, गणेश कुमार, सौरभ शर्मा, सोनी साहा, मुक्ता कुमारी, वंदना वर्मा सहित कई लोग लगे हुए हैं। स्पोर्ट्स संघ के तत्वाधान में 2 दिवसीय जिला स्तरीय योगासना प्रतियोगिता का प्रारंभ बंदवाल सेवा समिति में किया गया। इसमें जिले भर की विभिन्न स्कूल और क्लबों से लगभग 200 प्रतिभागी इसमें भाग ले रहे हैं। यह प्रतियोगिता 2 दिन चलेगी। अब इस प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक और रजत पदक जीतने वाले खिलाड़ी राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भूमिका प्रतियोगिता करते हुए खेलेंगे। धन्यवाद। भाकपा माले की टीम ने सिरसिया के बिरसा नगर इलाके का दौरा किया। इस दौरान पाया गया कि लगभग 50 घर के लोग बिजली की तार की सुविधा से वंचित हैं और परेशान हैं। भाकपा माले की टीम ने शुक्रवार को सिरसिया के बिरसा नगर इलाके का दौरा किया। इस दौरान पाया गया कि लगभग 50 घर के लोग बिजली तार की सुविधा से वंचित और परेशान हैं। इस पर माले नेता राजेश सिन्हा ने बिजली विभाग की व्यवस्था पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि बिजली विभाग के आधा अधूरे काम से बिरसा नगर की जनता काफी परेशान है। उन्होंने कहा कि माले के प्रयास से हाल में ही बिजली पोल लगाया गया था। अब तार के लिए भी आंदोलन किया जाएगा। मौके पर संजय यादव, अशोक सिंह, विजय कुमार, दिवाकर, सुरेंद्र, ओम, सुनील, कामदेव, ऋषिकांत, अर्बन, प्रदीप, पप्पू आदि लोग मौजूद थे। प्रयास करने के बाद क्या बिरसा नगर है ये, और बिरसा चौक के ठीक बगल में है। अभी से ठीक 1 महीना पहले हम लोग यहाँ पे आवाज़ उठाए थे कि बिजली पोल 4-5 सालों से, जब से ये मोहल्ला बना तब से नहीं था। तो बिजली का पोल यहाँ पे लगभग लग गया है, लेकिन बिजली पोल लगने के बाद 1 महीना हो गया। हो जाने के बाद भी इसका जो तार है, मेन जो प्रॉब्लम था कि जो तार
यहाँ पे 40 घर हैं और 40 घर का तार 40 अलग अलग जगहों से वो ऐसे करके डायरेक्ट आता है। तो रात दिन ये लोग परेशान रहते हैं। रात 12 बजे 1 बजे भी जाके है तो वही डंडा वाला सिस्टम है। तो इसको तुरंत ख़त्म करने के लिए हम लोग एप्लीकेशन दिए थे और उस पर काम भी हुआ है। सकारात्मक काम हुआ है कि सब जगह पोल लग गया है, लेकिन 1 महीना हो गया इस पर तार नहीं लगा है। तो ये फिर शोभा का चीज़ हो जाएगा। ऐसे कई जगह हैं, चाहे सिकदारडी हो, चाहे आपका हरिचक हो, चाहे अन्य कई जगहों पे हमने देखा है कि तार की कमी है, पोल की कमी है। साथ ही साथ कई ऐसे जगह हैं जैसे पहाड़ी डी चले जाइए, चाहे वो आसपास एरिया में चले जाए, जहाँ पे 11,000 का तार छत के ऊपर से गुजरा है और बड़ा बड़ा हादसा भी होता है। तो उसके लिए भी हम लोग एप्लीकेशन दिए। भाकपा माले हमेशा प्रयासरत है कि जनता के जो मुद्दे हैं उस मुद्दे पर, उस सवाल पर हमेशा खड़ा उतरे और 365 दिन 5 साल लगातार हम लोग इस मुद्दे पर आते हैं। जनता से भी निवेदन है कि सिर्फ चुनावी पार्टी जिसको आप कहते हैं, जिसको आप लाइन लगा लगा के वोट देते हैं, उनको आपके मुद्दे से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए उन तमाम को वोट देना बंद करें। सबसे पहले वोट देना बंद करें। आए दिन हम लोगों को काफ़ी बिजली से संबंधित काफ़ी तरह के प्रॉब्लम पिछले 4-5 सालों से हम लोग झेल रहे हैं। और कुछ दिन पहले, करीबन 1 महीना पहले, हमारे बिजली दफ्तर की तरफ से बिजली की पोल यहाँ पे दिया गया है, लेकिन अभी तक हमारे पास बिजली की तारें नहीं लगी है। हम लोग जस करता है वहीं पे अपनी समस्याओं को लेकर वहीं पे खड़े हैं। और आए दिन हम लोगों के घर में, अगर हम लोग दिन में अगर नहीं रहते हैं तो हमारे घर की महिलाएं को अगर जब तार से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, लाइन ना, तो उनको खुद ही डंडा लेके जाना पड़ता है और खुद ही जाके तार को ठीक करना पड़ता है। इससे कई तरह की चिंताएं बढ़ जाती है हम लोगों को। बिरसा नगर नामक कॉलोनी, जहां हम लोग निवास 40-50 घर के लोग कर रहे हैं। काफ़ी दिनों से ये चर्चा चल रही थी बिजली को लेके, बिजली का पोल, तार, स्ट्रीट लाइट लेके हम लोग काफ़ी प्रयास किए, लेकिन फिर हम लोग अपने साथी संजय कुमार यादव को इस बात को बताए। फिर उन्होंने अपने सीनियर साथी राजेश सिन्हा के प्रयासों से आज हम लोग के मोहल्ला में बिजली का पोल लग चुका है, लेकिन प्रयासरत जारी है बिजली तार को लेके। इसीलिए हम आग्रह करेंगे कि यथाशीघ्र बिजली तार लगाने की कोशिश की जाए। बिरनी थाना क्षेत्र के केसोडी भरकट्टा निवासी एक महिला का शव कुएं में तैरता हुआ पाया गया। बिरनी थाना क्षेत्र के केसोडी भरकट्टा निवासी एक महिला का शव कुएं में तैरता हुआ पाया गया। शव का पोस्टमार्टम शुक्रवार को सदर अस्पताल में कराया गया। मृतक महिला की पहचान सरिता देवी के रूप में हुई है। बताया गया कि उपेंद्र महतो की पत्नी सरिता देवी का झगड़ा बड़ी गोतनी से होती रहता था। बीते 30 अगस्त को भी एक विवाद को लेकर बड़ी गोतनी के साथ सरिता देवी का झगड़ा हुआ था। उसी दिन रात में महिला शौच के लिए निकली हुई थी। घंटे बीत जाने के बाद जब वह वापस घर नहीं आई तो इनके तीनों बच्चे रोने लगे। इसके बाद आसपास के लोगों ने महिला की खोजबीन शुरू की, लेकिन कुछ पता नहीं चला। शुक्रवार अचानक महिला का शव कुएं में पाया गया। इसके बाद काफी संख्या में लोगों की भीड़ जमा हो गई। घटना की जानकारी बिरनी पुलिस को दी गई है। पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है। आरोप लगाया गया है कि पुराने विवाद को लेकर मृतका की बड़ी गुत्ती ने सरिता देवी को मारकर कुएं में डाल दिया है। घटना के बाद से बड़ी गुत्ती भी गायब है। बताया गया कि इस संबंध में थाना में भी आवेदन दिया गया है। राजकुमार वर्मा बहन है सरिता देवी, पति उपेंद्र महतो, घर केसोड़ी। ये 30 तारीख रात में 9 बजे सोच के लिए बाहर निकली थी। अपने बच्चा जो है लड़का 13 महीना का, वो पति को रखने के लिए दे लिया था। उसके बाद बाहर निकले, 10 मिनट जब नहीं आई तो फिर बच्चा लेकर के बाहर खोजने के लिए गए उपेंद्र महतो पति, तो नहीं मिला। फिर खोजबीन किए, जांच पड़ताल किए, हल्ला भी किए, नहीं कुछ आवाज़ उवाज आया। तो फिर रिश्तेदार वहाँ 2-4 गो हैं, उनके यहाँ पता किए। पता करने के बाद मेरे यहाँ 11 साढ़े 11 बजे की रात में फ़ोन किया उनको, बोला आपका बहन सोच के लिए बाहर निकली थी, सो अभी तक लौट के घर नहीं आई है। बोला ठीक है, हम भी पता करते हैं। तो हम भी रात भर जो रिश्तेदार वगैरह थे वहाँ पता किए, फ़ोन करके दिन में भी खोजबीन किए। फिर 3 बजे, 3-सवा 3 बजे हमको कॉल जाता है यहाँ से केसोडी से, केवल घर से 150 मीटर दूरी में एगो कुआं है खेत में, उस कुआं में लाश पड़ा है। यही व्याख्या है।
हमको लगता है कि इसके गोदी में लोग ही मारे होंगे, क्योंकि बराबर उसके साथ विवाद होते रहता था। 10 अगस्त का पंचायत हुआ है, पहले भी मारपीट हुआ था। पहले भी मारपीट हुआ है, और जब भी मारपीट होता घर घुस के मारती थी ये लोग। क्या नाम है उसका, चतलाल महतो। कोलफील्ड मजदूर यूनियन केंद्रीय कमेटी की बैठक शुक्रवार को बनियाडी के ऑफिसर्स क्लब में हुई। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय महामंत्री राघवन रघुनंदन व संचालन महासचिव भीम सिंह यादव ने किया। बैठक में दिसंबर में होने वाले अधिवेशन की सफलता पर गहन मंथन किया गया। इसके अलावा सदस्यता बढ़ाने पर भी जोर दिया गया। कोयला मजदूरों की समस्या को लेकर संघर्ष तेज करने का आह्वान किया गया। बैठक में केंद्रीय उपाध्यक्ष मिथिलेश सिंह, चंदेश्वर सिंह, सेफ्टी बोर्ड सदस्य खुशीलाल महतो, वेलफेयर बोर्ड सदस्य रंजीत पांडे, केंद्रीय कोषाध्यक्ष शैलेंद्र सिंह, गिरिडीह एरिया के अध्यक्ष शिवाजी सिंह, सचिव अमित यादव, एरिया कल्याण बोर्ड सदस्य गिरिडीह मनोज शर्मा, कथारा क्षेत्र के सचिव SK जायसवाल, सचिव अरगुड्डा पुरुषोत्तम पांडे, सचिव बड़का सयाल, अशोक कुमार समेत कई पदाधिकारी मौजूद थे। आज 1 सितंबर को बनियाडी गिरिडीह क्षेत्र में कोलफील्ड मजदूर यूनियन की केंद्रीय समिति की बैठक आयोजित की गई है, जिसमें आज हमारे सब साथी सब क्षेत्र से यहाँ उपस्थित है, जो केंद्रीय समिति के पदाधिकारी हैं और सदस्य हैं। कोलफील्ड मजदूर यूनियन CCL के 16 क्षेत्रों में फैला हुआ है। हर जगह हमारी समिति है, जो समिति सक्रिय रूप से काम करती है। हम लोगों की जो पिछली बैठक हुई थी, ये हजारीबाग एरिया में हुई थी करीब 1 माह पहले। उसमें हम लोगों ने निर्णय लिया था कि हमारी यूनियन की जो अधिवेशन होता है उसको हम लोग दिसंबर में करेंगे, और ये भी निर्णय हुआ था कि इसका अंतिम निर्णय हम लोग अगले बैठक में करेंगे। गिरिडीह में कभी भी केंद्रीय समिति की बैठक हम लोग नहीं कर सके थे, क्योंकि गिरिडीह एक छोर में पड़ता है। अब आज यहाँ हम लोगों के समक्ष डकरा से लोग आए हुए हैं, पिपरवार से आए हुए हैं, मगध अम्रपाली के लोग हैं, तो ये काफ़ी दूर का सफ़र उनके लिए होता है, लेकिन वो उपस्थित हुए हैं। मैं उन लोगों को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ जितना उन्होंने परिश्रम किया। आज हम लोग 2 मुद्दों पर यहाँ निर्णय लेंगे। पहला ये कि हम लोग सम्मेलन करेंगे तो कहाँ और कब करेंगे, इसकी तिथि हम तय करेंगे। और दूसरा कि हमारी जो सदस्य अभियान चल रहे हैं ये और कैसे सुचारू रूप से चले, और ये हम लोगों की यूनियन की शक्ति कैसे और बढ़े। ये 2 बात पर हम लोगों की आज चर्चा होगी। जो हम लोगों के यहाँ पर सदस्य उपस्थित हैं केंद्रीय समिति के, जो क्षेत्र के पदाधिकारी हैं, अध्यक्ष और सचिव, क्षेत्रीय सचिव, इनकी भी राय ली जाएगी और अंतिम निर्णय हम लोग यहाँ लेंगे। आज यही कार्यक्रम है हम लोगों का, और इसीलिए हम लोग सब आज गिरिडीह बनियाडी में उपस्थित हैं। आज के अंत में बस इतना ही। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। धन्यवाद।